हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि काफ़ी सारे व्यूअर को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में हम छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को कैसे फाइंड आउट करें। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास मंथली का डिमांड जोन है। मंथली के डिमांड जोन में हमें बता रखा है अगर मंथली का डिमांड जोन है तो डेली के टाइम फ्रेम पर एंट्री करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितने छोटे टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री करेंगे वो एंट्री हमारी उतनी ही सटीक होगी, स्टॉप लॉस उतना ही छोटा हो जाएगा और प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। यह आप बात समझ लीजिए ध्यान से। और कोई लॉजिक इसके पीछे नहीं है कि हम छोटे टाइम फ्रेम को क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर हम सीधे चाहे अब हम कोई मंथली का डिमांड जो मार्क कर ले और उसके सीधे अप्रॉक्सिमेट डिस्टर्ब एंट्री रखेंगे तो हमारा एंट्री स्टॉप लॉस का गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और जब उसमें मूवमेंट आएगा तो बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, हमारा प्रॉफिट बहुत तेज बढ़ेगा ऊपर। अब जैसे दोस्तों मैं एक चीज़ आपको क्लियर कट बताना देना चाहता हूं कि इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिएगा प्लीज़ कि अगर हमने आपसे ये बोल दिया है, मैं यहाँ पे एक बार को लिख देता हूं, जैसे अगर मंथली का डिमांड जोन हमारा है MDZ हमारा है तो मंथली के डिमांड जोन में हमने आपको बता रखा है कि हम डेली के टाइम फ्रेम पर एंट्री करेंगे। ठीक है, ये हमने बता दिया आपको। इसके बाद में अगर हमारा वीकली का डिमांड जोन है तो वीकली के डिमांड जोन में हम एंट्री करेंगे 1 आवर 2 आवर या फिर हम 125 मिनट 75 मिनट ऐसे हैं, हम इस पर एंट्री करेंगे। अगर हमारा डेली का डिमांड जोन है तो इसमें हम फिर बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं। एक टाइम फ्रेम दे रहा हूं 15 मिनट, इसको तो मैं यूज भी नहीं करता हूं। लेकिन क्या यह जरूरी है कि अगर मंथली का डिमांड जोन है तो उसमें हमको डेली का डिमांड जोन मिलेगा ही मिलेगा? दोस्तों ज़्यादा तो नहीं, जो मैंने पर्सनल देखा है 5-7% केस में ऐसा होता है कि कभी कभी हमको मंथली के डिमांड जोन में हमको तो मिल गया वो तो आसानी से, लेकिन जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है जिस पर हमको अपनी ट्रेड लेनी है, जहां पर हमको अपना एंट्री स्टॉप लॉस रखना है, डेली का डिमांड जोन, वो हमको नहीं साफ साफ दिखता है कि वो उसको डिमांड जोन माने कि ना माने। तो अच्छी बात है, जब मन में दो बातें आ जाएं, करें कि ना करें, तो उस चीज को फिर ना करें, सीधी सी बात है। इसमें तो ट्रेडिंग में तो एक ही रूल है, करें ना करें के डिसीजन में ना करें सबसे बेस्ट डिसीजन होता है, क्योंकि वहां प्रॉफिट अगर नहीं मिलेगा लेकिन आपको लॉस भी तो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने एंट्री करी ही नहीं। तो ऐसे केस में उस ट्रेड को आप अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास में एक दूसरा रास्ता मैं आज बता देता हूं आप लोगों को। अगर आपने मंथली का डिमांड जोन ओपन किया और उसमें आपको डेली का डिमांड जोन बेहतर नहीं मिल रहा है तो एक ऑप्शन आपके पास में है, तब आप वहां पर वीकली के डिमांड जोन में एंट्री कर सकते हैं। मतलब मंथली का डिमांड जोन ओपन कर लिया, डेली का डिमांड जोन आपको साफ साफ कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा कि रैली बेस रैली या ड्रॉप बेस रैली कुछ ऐसा मिल रहा है, तो वहां पर आप वीकली में जाइए। उसी जिस एरिया को आपने मंथली डिमांड को मार्क किया है उसी एरिया में आप अपने टाइम फ्रेम को चेंज कर दीजिए चार्ट पर जाकर वीकली, और उसी एरिया में आप सर्च करिए कि वीकली के डिमांड में क्या कोई अच्छा स्ट्रक्चर अब निकल के आ रहा है। डेली में तो नहीं मिला, अगर वीकली में मिल गया तो यू कैन गो, आप वहां पर आप जो है अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। वही सेम रूल इसके लिए भी है दोस्तों। आपने वीकली का डिमांड ओपन किया, क्या रूल है एंट्री का? 1 आवर 2 आवर 125 मिनट 75 मिनट, इन सब पे नहीं मिल रहा कोई अच्छा डिमांड जोन, तो आप वहां डेली के डिमांड जोन पर एंट्री कर सकते हैं। और डेली डिमांड जोन में बात ही नहीं कर रहा हूं अभी तो फिलहाल। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अभी आपके सामने जो ये नवीन फ्लोरिंग का बहुत दिनों से मैं चर्चा कर रहा हूं, देखिए मैं चले हुए शेयर को ही आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले
आपको ही पता लग जाएगा ये शेयर क्यों चला, और चल भी चुका है। और फिर यही बताऊंगा एक शेयर कि जो अपने डिमांड से काफ़ी दूर है, जहां पर कभी आएगा तो एंट्री कैसे करेंगे, पूरा बताऊंगा। नो इशू, पेशेंस रखिए दोस्तों, पेशेंस का ही पैसा है, ठीक है। कोई पैसे लेके नहीं सिखा रहा हूं दोस्तों, बस आप सीखिए क्यों। तो ये नवीन फ्लोरिन में हमने देखा। पहले तो आपको बताना चाहूँ कि आपको कैसे डिमांड जोन को ढूंढना है। डिमांड जोन को ढूंढने का सबसे, इसको आप नोट कर लीजिए, पहली बात तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो हम बाद में हमने जो ये दिया है कि अगर डेली की डिमांड जोन ना मिले तो क्या करना है, 1 आवर 2 आवर 125 ना मिले तो क्या हमको करना है, ठीक है। अब हम ये आपको डिमांड जोन ढूंढना कैसे, पहले इस चीज को आपकी चर्चा का विषय है कि डिमांड जोन कहाँ ढूंढें, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली हमारे उन व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने हमसे पर्सनली पूछा कि सर बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन तो मार्क कर ले रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर सेटअप क्या है, एंट्री कैसे करी जाए, उसमें क्या डिमांड जोन ढूंढे, कहाँ देखें। तो कोई बात नहीं है, हम बता दे रहे हैं। जो नए भाई बहन हैं वो भी ध्यान से देखें। पैसा छापने की मशीन है डिमांड जोन, सप्लाई जोन, बस आप ध्यान सुनिए। जैसे अभी तो नवीन फ्लोरिन का चार्ट कुछ और हो चुका है करंट में, लेकिन अभी हमने इतनी स्क्रीन ओपन किया है, हमने मान लिया कि अभी नवीन फ्लोरिन जो है यहीं पर ट्रेड कर रहा है। आप ये मानिए कि अभी नवीन फ्लोरिन का जो ये रेड कैंडल ये आई है, ये आज की रेड कैंडल 330 की है। 330 तक ये यहां पे प्राइस क्लोज हो गई। तो जहां पे प्राइस क्लोज हो जाए वहां पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देनी है। पहला रूल मैं बता रहा हूं आपको, डिमांड जोन कैसे सर्च करते हैं, कैसे ढूंढते हैं। तो जहां पर प्राइस क्लोज हो जाए, रेड कैंडल है तो क्लोजिंग कहां होगी, नीचे होगी, वहां पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। हम डिमांड जोन में एंट्री करते हैं, जो डिमांड जोन बन चुके होते हैं, चुके हैं मतलब पास्ट में जाना है, और पास्ट में जाना है दैट मीन्स आपको पीछे जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, तभी तो पास्ट में आप जाएंगे। कहां कैसे जाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे लेफ्ट साइड की तरफ हम डिमांड जोन को सर्च करेंगे। जहां तक डिमांड जोन ना मिले वहां तक हम हॉरिजॉन्टल लाइन को लाके एडजस्ट कर देंगे। हम नीचे चल रहे हैं, हमको कहीं नहीं मिल रहा डिमांड जोन, और नीचे आए कहीं नहीं मिला डिमांड जोन, सीधे और नीचे आए, यहां पर देखा हमने कि कहीं ना कहीं जैसे एक लाइन को नीचे लाए, हमें कुछ दिखने लगा। क्या दिखा, अगर इस ग्रीन कैंडल को एक हम लैगिन कैंडल करें कंसीडर, तो लैगिन ये दो डोजी कैंडल्स हैं जिसको हम बोलते हैं बेस कैंडल्स। बेस कैंडल क्या होती है, इसकी वीडियो भी हमने बना रखी है, जो हमारे भाई बहन उसको जाकर जरूर देखें। तो दो बेस कैंडल हो गई, और ये जो बिग ग्रीन कैंडल है ये हमारा लेगआउट कैंडल हो गया। तो रैली, दो बेस और लेगआउट कैंडल ग्रीन है तो भी रैली हो गई। तो रैली बेस रैली का हमारा डिमांड जोन हो गया बिगली टाइम फ्रेम पर। इसकी मार्किंग कैसे करते हैं, पहले हम बिगली टाइम फ्रेम पर मार्किंग कर लेते हैं। तो इसी लाइन से मार्क कर दिया, ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन, और ये हमारी हो गई इसी बेस कैंडल की लोअर बिग से हमारी होगी दोस्तों डिजिटल लाइन। ठीक है, नो इशू। हाँ, कुछ कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि ये हम कहाँ रखे प्रॉक्सिमल लाइन। मैं इसकी भी एक बेहतरीन वीडियो बनाने जाना चाह रहा हूं दोस्तों। नो इशू, आपके मन में आ रहा होगा कि हमने बताया है कि बेस कैंडल की बॉडी से, तो बॉडी कर सकते हैं, कर दिया, नो इशू। तो ये लेगिन हो गई, दो बेस कैंडल लेग आउट हो गई, क्लियर कट हो गया। अब मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट कर रहा हूं, आपको सिर्फ समझाना था। इस एरिया को हम मार्क करेंगे रेक्टेंगल से। 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं आज अपना वो तरीका, क्योंकि कंफ्यूजन आपको क्या है। पहला हम करंट मार्केट प्राइस पे अपना लाइन ड्रा कर दिए थे, वहां से नीचे लेफ्ट तरफ के चलते गए, जहां तक डिमांड जो नहीं मिलेगा वहां तक हम चलते जाएंगे, चाहे कितना दूर क्यों ना जाना पड़े। मार्केट गिर करके कहीं भी जा सकती है, और मार्केट ऊपर चढ़ करके भी कहीं भी जा सकती है। मार्केट में कुछ इंपॉसिबल नहीं है। यह नहीं कि ये डिमांड जो तो बहुत दूर है, हमारे कभी आएगी नहीं, आएगी।
अब इस वीकली को मार्क किया तो हमने कहा वीकली का टाइम फ्रेम का डिमांड जो है, तो वीकली में प्रॉक्सिमल लाइन पे एंट्री और डिस्टर्ब नहीं रखेंगे अपना वो स्टॉप लॉस। हम इसमें अब जाएंगे, वीकली का टाइम फ्रेम है तो हमने अभी आपको बताया था कि वीकली के टाइम फ्रेम में हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर 1 आवर 2 आवर 125 मिनट 75 मिनट करते हैं। इसमें अगर आप, चूंकि डेटा बहुत पीछे का हो चुका है क्योंकि मार्केट आज काफ़ी दूर जा चुकी है, अगर हम 1 आवर 2 आवर ओपन करेंगे दोस्तों तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उस टाइम जब हमने अपने टेलीग्राम पे इस चीज़ को बताया था कि मैं नवीन फ्लोरिन में पर्सनली बुलिश हूँ, अब ये सिर्फ ऊपर जाना चाहिए, वो रेट 3700 के आसपास का था, ये लेवल था इसी डिमांड जोन में। और उसके बाद दोस्तों अब मत पूछे कहाँ है, 3700 का शेयर 4700 1000 रुपये ऊपर चल रहा है। तो उस समय हमने 1 आवर 2 आवर को ओपन किया था। आप अभी भी अपने मोबाइल में 1 आवर 2 आवर लैपटॉप में पीसी में खोलेंगे, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि 2 आवर में बहुत ज़्यादा कैंडल्स बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा कैंडल्स बन जाती हैं। तो अभी के लिए मैं मान रहा हूं कि अगर वीकली के टाइम फ्रेम को ओपन किया था, एक बार को जाते हैं कि हमें 1 आवर 2 आवर में अगर अच्छा डिमांड जो ना मिलता तो क्या करते। यही तो कहानी आज की है। देखिए, प्लस पॉइंट भी नेगेटिव पॉइंट भी दोनों साथ में लेकर चलेंगे ताकि मार्केट में हर सिचुएशन से हम हर टाइम लड़ सकें। हम किसी थंब रूल पर जब नहीं लगने वाले हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा ही करेंगे, नहीं, अपने दिमाग का पूरा आईक्यू हमको यूज करना है। तो अब एक बारी को हमने मान लिया कि यहां 1 आवर 2 आवर में कोई अच्छा डिमांड जोन था ही नहीं, तो कोई बात नहीं है। तो हमने कहा अगर वीकली टाइम फ्रेम है तो हम डेली पर एंट्री कर सकते हैं। अब हमें डेली का टाइम फ्रेम देखिए मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं, इसी रेक्टेंगल के अंदर मैं देखूंगा डेली का टाइम फ्रेम। अब कोई डर नहीं, सीधे आप चार्ट को स्पीड से पीछे कर सकते हैं। बस आपका टारगेट क्या है, वो एरिया देखना जो आपने रेक्टेंगल से मार्क किया था। ये देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं ना कहीं देखें इस रेक्टेंगल में ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल क्या हो गई, लैगिन। ये क्या हो गई, जो डोजी कैंडल है, जो प्लस का साइन दिख रहा है आपको एज ये क्या है, एक डोजी कैंडल बेस कैंडल है। तो बिग ग्रीन कैंडल क्या है, लैगिन। तो लैगिन बेस अगेन बिग ग्रीन कैंडल क्या हो गई, ये लेग आउट हो गई ना, लेग आउट मिल गया। उसी वीकली के टाइम फ्रेम को हमने ओपन किया, जिस वीकली के टाइम फ्रेम को मैंने रेक्टेंगल से मार्क किया था। उस वीकली में जो पहले 2-3 कैंडल थी, इतनी सारी कैंडल मिल गई क्योंकि एक वीकली कैंडल में 5 कैंडल्स होती थी। कैसे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब एक वीक की कैंडल में आपको जब डेली में जाएंगे तो 5 कैंडल मिलेंगी, इसलिए कैंडल का नंबर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और कोई बात नहीं है। उसी बॉक्स में आप देखेंगे लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे सर लेग आउट तो इस बॉक्स से बाहर निकल गई। आप अभी के लिए बस यूं समझ जाओ, एक चीज नोट कर लो, एंट्री पॉइंट आपका उस रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए। आप जो भी रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, चाहे मंथली में, चाहे वीकली में, चाहे डेली में, एंट्री पॉइंट जो है वो उस रेक्टेंगल में होना चाहिए। स्टॉप लॉस पॉइंट कहीं भी जाए वहीं रख देंगे। तो अब हम डेली पे एंट्री करेंगे। वीकली का मार्क किया, वीकली में एंट्री हमने नहीं किया, हमने उस वीकली के एरिया को इस रेक्टेंगल से मार्क कर दिया। अब उसमें आएंगे डेली के टाइम फ्रेम पर, चले गए, हमको रैली बेस रैली पैटर्न का डिमांड मिल गया। ठीक है, इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं, नो इशू। अब लेंगे प्रॉक्सिमल लाइन। क्या रूल है, बेस कैंडल की बॉडी से, इसमें तो बॉडी ही नहीं है लेकिन ये जो प्लस का साइन बना हुआ है यहाँ पर क्रॉस सा, यहां रख देते हैं इसकी प्रॉक्सिमल लाइन। और उसी बेस कैंडल की लोअर बी से क्या होती है हमारी दोस्तों, डिजिटल लाइन होती है दोस्तों। ये हमारी हो गई डिजिटल लाइन। देखते क्या हुआ, अब हम जब प्राइस हमारे यहां पर प्रॉक्सिमल लाइन पे हिट करेगी तो रूल तो यही बता रखा आपको कि प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा ऊपर एंट्री करते हैं और स्टॉप लॉस डिस्टेंस थोड़ा दूर रखते हैं। खैर आज का टॉपिक नहीं है तो मैं इसका वीडियो सेपरेट बना रखा हूं, एंट्री स्टॉप लॉस। अभी देखिए हम क्या होता है, मान लेते हैं प्रॉक्सिमल पर एंट्री होती है हमारी, प्राइस धीरे धीरे करके आती है और रिजल्ट आपके सामने आएगा। ये देखिए दोस्तों, प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आ रही है और जैसे ही हमारे इस प्रॉक्सिमल लाइन को हिट करी, और मैं आज एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है दोस्तों, कि
अब हम प्रॉक्सिमल लाइन पे एंट्री कर लिए, अब प्राइस वहां से थोड़ा नीचे आने लगी, क्या करें? करना क्या है? कुछ करना नहीं है। हमने बोल दिया हम दो लाइन मार्क करते हैं, एक प्रॉक्सिमल लाइन, एक डिजिटल लाइन। डिजिटल लाइन से थोड़ा नीचे अपना ऐसा लगते हैं। तो जब डिजिटल लाइन को प्राइस हिट ही नहीं कर रही है तो कितना भी नीचे आ जाए और चाहे कितना भी साइड वे हो जाए, हमको उसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमें तब सोचना है जब हमारी नीचे वाली लाइन को प्राइस हिट करेगी। ऊपर हिट करी, हमने हिट करते ही हम बाय कर लेंगे, उसके बाद कितना भी नीचे जाए नो इशू। हाँ, डिजिटल लाइन को हिट कर दे, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो एग्जिट करने में भी नहीं सोचेंगे, तुरंत एग्जिट भी कर देंगे। प्राइस हिट होती है, थोड़ा डीप तक आती है, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, आप साफ देखिए। उसके बाद हमारी यहां एंट्री थी दोस्तों। आवाज शेयर कहाँ है? स्क्रीन भी लैपटॉप की छोटी पड़ने जा रही है, क्या करूं, इतना भाग गया। यहां है, इसे बोलते हैं एंट्री होना। ठीक है, कोई नो इशू, मैं आपको बताता हूं, इससे आपको और समझ में आएगा। एक चार्ट बताता हूं आपको टीसीएस का, ये बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए है। टीसीएस में पहले हम चलते हैं मंथली के टाइम फ्रेम पर, बहुत अच्छा कुछ समझाने वाला है टीसीएस। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो जहां पे अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है वहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। पहला रूल यही है। तो हमने लिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यहां पे मार्केट चल रही है मंथली। हमने मंथली क्यों चूज किया? आप में क्वेश्चन आएगा कि मैंने मंथली चूज क्यों किया। ठीक है, आप वीकली के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं। वीकली का टाइम फ्रेम ओपन करिए और जहां पे क्लोजिंग दिख रही है वहां पे लाइन ड्रा कर दीजिए। तो वीकली का डिमांड जोन आप पाएंगे और वीकली की डिमांड जोन पाएंगे तो आप 1 आवर 2 आवर के टाइम फ्रेम पर वहां पर एंट्री करेंगे। हमने मंथली में कर दिया तो मंथली में डायरेक्ट कर दिया। अब हम मंथली के डिमांड को फाइंड आउट करने आ रहे हैं। जब मंथली का निकालेंगे तो वहां पर डेली पे एंट्री करेंगे। इसका कोई रूल नहीं है, आप जिस टाइम फ्रेम को निकालना चाहे निकाल सकते हैं। हाँ, क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमें ऐसा लगता है कि टीसीएस किसी एक मंथली के डिमांड जोन में आएगा तो उसमें एक अच्छा मूव आ सकता है, क्योंकि काफी टाइम से जो है साइडवेज मान सकते हैं या फिर डाउन ट्रेंड है। तो अभी शेयर यहां पर है, हम एक मंथली के डिमांड जोन को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, MDZ। जैसे अभी आपने आपको एक WDZ दिखाया, वीकली डिमांड में कैसे एंट्री करते हैं, ऐसे मंथली बता दे रहा हूं। ये हॉरिजॉन्टल ड्रा कर दिया। डिमांड जोन सर्च करने का क्या तरीका है? हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे लेफ्ट साइड हम नीचे आए, यहां तक कुछ मिला डिमांड जोन? कुछ नहीं, बिक है। यहाँ तो सिर्फ बिक है कैंडल की, कोई डिमांड जोन है नहीं है। जहां तक ना मिले डिमांड जोन वहां तक आप हॉरिजॉन्टल लाइन को एडजस्ट कर दीजिए। अब उसके नीचे बाएं तरफ, उसके नीचे बाएं तरफ, उसके नीचे बाएं तरफ, यहां पर एक ड्रॉप कैंडल है, फिर लगाउट है, फिर लगाउट है। बट इन दोनों के बीच में एक बेस कैंडल होती है तो ज्यादा अच्छा होता, फिर ड्रॉप बेस लगाउट का डिमांड हमको मिल जाता है यहीं पर। तो यहाँ हम अपना ट्रेड सर्च करते, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं बेस कैंडल मिसिंग है। तो एक बार को मानते हैं कि यहाँ पर डिमांड जो नहीं मिला हमको, यहाँ तक नहीं मिला, तो जहाँ तक नहीं मिला वहाँ तक लाके आप कर दीजिए अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वही फिर चीज़, नीचे लेफ्ट साइड, नीचे लेफ्ट साइड, यहाँ तक गए। यहाँ पर कोई डिमांड जोन है? कुछ नहीं है। कहाँ लेगिन बेस लगाओ, कुछ ऐसा है? कर दिया जस्ट। अब फिर आए नीचे, अब कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे मिलेगा डिमांड जोन, मिल गया। इस बिग ग्रीन कैंडल को मान लीजिए नीचे आ रहे हैं लेफ्ट साइड, मिल गया डिमांड जोन। जो बिग ग्रीन कैंडल है ये क्या हो गई? लेगिन। ये दो जो डोजी कैंडल्स हैं ये क्या हो गई? बेस कैंडल। ये डोजी कैंडल है क्लियर कट, क्योंकि बिग बहुत लंबी है और बिग के कंपेयर में बॉडी छोटी है, तो ये बेस कैंडल ही है। तो लेगिन, दो बेस और एक लेगआउट ये हो गई और एक लेगआउट ये हो गई दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक डिमांड जोन है मंथली का। और हमने आपको बता दिया पहले भी, अगर आप मंथली डिमांड जोन को मार्क कर रहे हैं तो उसमें आप नॉर्मल डिमांड जोन को भी मार्क कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉपर लेगिन या लगाउट ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि मंथली के टाइम फ्रेम पे हम नॉर्मल मार्किंग कर लेते हैं, नॉर्मल डिमांड जोन को भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि हम उस पर एंट्री करेंगे नहीं। मंथली का डिमांड मार्क करेंगे तो उसमें तो हम डेली के टाइम फ्रेम को पर एंट्री करते हैं ना, एग्जीक्यूशन करते हैं। तो जो आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है वो सबसे अच्छा होना चाहिए,
उसमें हम ना लैगिंग से, ना बेस से, ना लेग आउट, किसी से कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। ये तो लोकेशन मार्क कर रहे हैं मंथली का, इस पर एंट्री थोड़ा करेंगे। तो लैगिंग हो गई, 2 बेस हो गई और लेग आउट हो गया ग्रीन कैंडल। तो कुछ लोग लगता होगा ये बेस कैंडल है क्योंकि इसमें बिग काफी लंबी है, तो मत इसकी बात ही नहीं करूंगा मैं। ये तो है लैगिंग, 2 बेस और लेग आउट, ये तो है। तो ठीक है, बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और लोअर बिग से ये हमारी हो गई डिस्टल लाइन। सभी बेस कैंडल की जो ये बॉडी उस पर प्रॉक्सिमल लाइन और उन सब बेस कैंडल जिसकी बॉडी बिग नीचे उस पर डिस्टल में ड्रा कर दिया। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन रीड करके बस आपको बताना था, इस एरिया को हम रेक्टेंगल से मार्क करने जा रहे हैं क्योंकि ये यहां तक जाएगी, फिर पीछे में यहां तक जाएगी। आप इस एरिया को काफी दूर तक देखेंगे तो आप जो है थोड़ा कंफ्यूज होंगे। तो इस एरिया को हम रेक्टेंगल से मार्क कर रहे हैं। सिर्फ हम इसको लैगिंग, 2 बेस और लेग आउट जो है इस एरिया को मार्क करना हमको। ये लिया हमने रेक्टेंगल और ये हमने ये मार्क कर दिया हमने। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन को रीड कर देंगे। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा ही ना करिए ना, कोई जरूरत नहीं ड्रा करें। वही है, केवल एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए और उससे लेफ्ट साइड में आइए, नीचे की तरफ लेफ्ट टू डाउन आते रहिए, डाउन टू लेफ्ट आते रहिए। जहां डिमांड मिल जाए तुरंत वहां पर एक ऐसी छोटा सा बॉक्स आप मार्क कर दीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैं यहां तक लाइन चली गई, पीछे यहां तक चली गई, मैं कहां देखूं। छोटा सा बॉक्स आप मार्क करेंगे, इससे फायदा यह होगा आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको बस मतलब है कि आपको सीधी सी बात है, आपको इसी में ढूंढना है आपको छोटा टाइम फ्रेम। तो मंथली का डिमांड हमको मिल चुका है। अब मंथली का डिमांड जो है, तो ऐसा नहीं कि मंथली डिमांड जो है सीधे इस प्रॉक्सिमल पे एंट्री और डिजिटल पे लास्ट नहीं, मंथली के डिमांड जोन में हम डेली के टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं। तो अब हम अपने चार्ट को डेली के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब सीधे स्पीड से आप सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं फॉरवर्ड रिवर्स करिए चार्ट को, कोई सुनी। हमारा टारगेट है अपने उस मार्क किए हुए एरिया तक पहुंचना। बस हम पहुंच भी गए हैं, थोड़ा जूम कर रहे हैं खाली। अब दोस्तों आप लोग खुद देखिए, इस बॉक्स के बाहर आपको नहीं जाना है। इस बॉक्स के अंदर क्या आपको कोई डिमांड जोन दिख रहा है? डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना। ये एक है ड्रॉप, 2 बेस और रैली। लेकिन कंडीशन बताया हमने, जो बॉक्स मार्क करेंगे उसके अंदर देखना है। ये तो बाहर है, इसको नहीं मिलेंगे हम ना, ये तो छोड़ देंगे। कहीं देखिए कोई डिमांड जोन है, कहीं यहां पर है ड्रॉप, 2 बेस या रैली, लेकिन इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिमांड जोन कहीं ना कहीं इस कैंडल ने इसको आके क्या कर दिया, टेस्ट कर दिया है। इसकी कैंडल की बिकाई इसको टेस्ट कर दी, ऊपर चलेगी प्राइस। तो हम बता चुके हैं फ्रेश डिमांड जोन में एंट्री करते हैं। तो यहां भी कोई डिमांड जोन नहीं, बॉक्स के अंदर देखना, बाहर जाना भी नहीं है। लेकिन मैं बताऊं यहां पर डिमांड जोन है। ये एक और थोड़ा सा जूम करता हूं दोस्तों, ज्यादा हो गया, सॉरी, इतना रखता हूं। आप देखिए जो बिग ग्रीन कैंडल है ये हो गई लैगिंग। 2 छोटी छोटी जो कैंडल्स हैं, अब इसमें आप कहेंगे लैगिंग कैंडल क्या बॉक्स से बाहर है। हम आपको कई बार बता चुके हैं, फिर बता रहा हूं, एंट्री पॉइंट आपका इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए। डिमांड जोन की लैगिंग कैंडल चाहे बॉक्स के बाहर हो, चाहे लेगआउट कैंडल बॉक्स के बाहर हो, नो इशू। आपका जो डिमांड जोन का एंट्री पॉइंट है वो इस रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए। तो ये लैगिंग, ये 2 छोटी छोटी जो कैंडल क्या हो गई, बेस कैंडल, और ये बिग ग्रीन कैंडल क्या हो गई, लेगआउट कैंडल। और गैप के साथ है तो और भी अच्छी बात है। रूल हमारा क्या है एंट्री का, बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन, और जो उन सभी बेस कैंडल में जिसकी बिक नीचे गई है वो क्या हो गई, डिजिटल लाइन। बाकी हमने बता रखा आपको कि डिमांड जोन की एक एक्सेप्शनल मार्किंग वीडियो बना रखी है कि क्या एंट्री स्टॉप ला सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो ये जो एंट्री पॉइंट में रखा है यहां पर, ये तो इसी बॉक्स के अंदर ही तो आ रहा है, स्टॉप लॉस बॉक्स के नीचे जा रहा है, नो इशू, रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये डिमांड जोन इस बॉक्स के अंदर हमको अच्छा सा दिखाई दिया। इस पूरे बॉक्स में डेली का डिमांड जोन यही एक अच्छा था। लेगिंग भी अच्छी थी, 2 छोटे छोटी बेस कैंडलें भी थी, और लेग आउट तो पूछिए मत, बड़ी है भी, वो भी गैप के साथ है, तो और भी अच्छी हो गई। अब कुछ नहीं करना है, ये हमने बताया जो भी हो सकता है कभी जीवन में। अब हमको सीधी सी बात है, जब टीसीएस
कभी हमारे इस लाइन को हिट करेगा जो हमने मार्क किया है, तब वहां पर हम अपना एंट्री प्लान अपना कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको हमने एक चला हुआ डिमांड में बताया, नवीन फ्लोरिंग बताया। अभी देखें टी से काफ़ी दूर है, ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको, 2523 पे एंट्री मारी है 2523 पर, अभी 3189 पर है। अब लोग कहेंगे बहुत दूर है, क्या करें इसमें? अरे दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। कभी जब ये शेयर 4000 पर था तो किसी ने सोचा था कि 3000 आएगा? ये देखिए ये 4000 का हाई है, 4000 रुपये का, अरे 3000 से भी नीचे चला गया। तो मार्केट में इम्पॉसिबल पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, सब कुछ पॉसिबल है मार्केट में। तो दोस्तों आप सबके रिकमेंडेशन पर मैंने ये वीडियो बनाई कि बड़े टाइम फ्रेम में हम छोटे टाइम फ्रेम को कैसे सर्च करके उसमें अपना एंट्री प्लान कैसे करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो एक प्यारा सा कमेंट और उसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, हमारे टेलीग्राम लिंक को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर मैं लाइव मार्केट में जो भी अपडेट होती है मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। थैंक यू।